उषा चौधरी ने कार्य तो किए हैं काशीपुर के अंदर, लेकिन पावर उसी के पास है जो चेक साइन करता है। काशीपुर में कांग्रेस की दिशा और दशा अच्छी चल रही। स्थानीय नेताओं के पास इच्छा शक्ति की कमी है काम करने के लिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी से हट के मेयर बनने वाला है। आपसी जो गुटबाजी है वो उनको मार के खा जाती है। मैं मुख्यमंत्री जी का खास हूँ, या काशीपुर में केवल यही चलता है। वो लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं मेरे खिलाफ, जो खुद धार्मिक तौर पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। लोगों की करोड़ों रुपए की गाड़ियां अभी तक खराब हो चुकी हैं। काशीपुर में कांग्रेस पार्टी का मेयर आपको बैठा दिखाई देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, यूटी न्यूज नेटवर्क के नए कार्यक्रम कार में सरकार का आज चौथा एपिसोड है। दरअसल एक वहम बहुत से लोगों का आज क्लियर करना है, और वो वहम ये था कि भाई लोगों ने टाइटल को सुना कि कार में सरकार, तो लोगों के मन में ये वहम आया कि कार में सरकार का मतलब है कि केवल सरकार और सरकारी अमले से जुड़े जो बड़े बड़े महानुभाव होंगे, केवल उन्हीं को इस इंटरव्यू सीरीज में पूछा जाएगा। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मेरे साथ जो व्यक्ति, जो खास मेहमान मौजूद हैं, वो समूचे काशीपुर शहर के लिए किसी भी खास पहचान के मोहताज नहीं है। इनकी उपलब्धियां बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है, दोनों बातें हैं। पहचान के मोहताज भी नहीं है और उपलब्धियां बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है। पूर्व पार्षद काशीपुर नगर निगम के रह चुके हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष काशीपुर नगर निगम के रह चुके हैं, और एक युवा कांग्रेसी नेता हैं और एक प्रखर वक्ता हैं। अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। आइए स्वागत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अब्दुल कादिर जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हिमांशु जी। ये बताओ अब्दुल जी, कादिर जी, कि आज से पहले कभी भी किसी भी हालात में इस प्रकार से, इस अंदाज में, इस तरह कार में सवार होकर कोई इंटरव्यू दिया है? नहीं, ये पहली बार है, क्योंकि यूटी न्यूज़ नेटवर्क की ओर से और आप हिमांशु जी की ओर से, जो आपकी ओर से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और शायद ही बहुत अच्छा कार्यक्रम मैं इस काशीपुर में पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार देख रहे हैं। अच्छा, अब बात आपके व्यक्तिगत जीवन की करेंगे और इसी से शुरुआत करेंगे। पब्लिक को बताइए कि आखिर कौन है अब्दुल कादिर, कहां से आए हैं और कहां से इनकी राजनीति की शुरुआत हुई, अभी राजनीति में कहां हैं, भविष्य में अपने आप को राजनीति में कहां देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से मैं आपको हिमांशु जी बताना चाहूँगा कि मैं एक साधारण परिवार से हूँ और मेरा जन्म काशीपुर के मौला खत्रियान में हुआ है। मैंने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, एमकॉम किया है, एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से, और मैं योग से पीजी डिप्लोमा भी मैंने प्राप्त किया हुआ है। और काशीपुर के उदयराज कॉलेज से मैंने इंटर क्लास की, और राधेरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से छात्र संघ में मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत की। और पहली बार में वाणिज्य संकाय का प्रतिनिधि चुना गया, दूसरी बार में मैं लगातार अगले वर्ष छात्र संघ का महासचिव चुना गया। उसके बाद फिर मैं कमोवेश काशीपुर छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव किन्हीं कारणों से मैं हार गया था, लेकिन उसके बाद लगातार मैं जो है राजनीति में सक्रिय रहा। राजनीति में सक्रिय के रहने के साथ साथ मैं जो है काशीपुर यूथ कांग्रेस का पहला निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष भी बना, पहला निर्वाचित संगठन के अंदर NSUI का जिला उपाध्यक्ष भी बना। उसके बाद मेरे कार्यशैली को देखते हुए मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे पहली बार, जब नगर निगम बना था, तो पहली बार नगर निगम का पार्षद भी बनाया। और अभी क्या हालात चल रहे हैं, क्या स्थिति है? अभी के हालात ये हैं कि संघर्ष चल रहा है, क्योंकि संघर्ष का दौर है। और जिस तरीके से उत्तराखंड की सरकार या केंद्र सरकार जो है लोगों की आवाज़ दबाने का काम कर रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता की आवाज़ को हम उठा सकें। पोस्ट ग्रेजुएट हैं अब्दुल कादिर और राजनीति भी करते हैं। राजनीति में उतने बहुत बड़े पायदान पर भी नहीं है, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। आज के समय में हालात ये हैं भाई साहब कि अगर कोई व्यक्ति छोटा सा कोई डिप्लोमा करता है, कोई डिग्री करता है, कोई पढ़ाई अच्छे से कर रहा होता है, तो उसका केवल एक ही सपना होता है कि भैया कैसे भी करके किसी भी हालात में मुझे एक छोटा सा रोजगार मिल जाए, मेरे घर की आजीविका चल जाए। ऐसे में राजनीतिक इतिहास तो आपका भी कोई पारिवारिक नहीं रहा, तो भाई पढ़ाई करते करते ये मन में कैसे आया कि भाई मेरे को करनी है तो राजनीति ही करनी है, कोई रोजगार नहीं करना? देखिए, कहीं ना कहीं शुरू से मैं संघर्ष करता आया हूँ, और छात्र संघ से लेकर के मैंने संगठन के अंदर काशीपुर के युवाओं के लिए और कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं के लिए भी बहुत संघर्ष किया है। और मैंने देखा है कि छात्र छात्राओं की आवाज़ उठाने के लिए, युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो इनकी समस्याओं का समाधान कर सके। तो कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ कि नौकरी तो बात की चीज़ है, कहीं ना कहीं लोगों की, युवाओं की, छात्र छात्राओं की सेवा करने का मौका अगर मुझे राजनीति के जरिए मिलता है, उनकी समस्याएं, उनकी आवाज़ उठाने का मौका मुझे मिलता है, तो कहीं ना कहीं मैं इस आवाज़ को लगातार उठाता रहूँगा। अब्दुल कादिर, आजकल
कई बार आए दिन कुछ कुछ विवादों में भी रहते हैं। कभी कोई धार्मिक उन्माद के मामले में फंसा लेता है, कभी कोई कहता है कि कोई सांप्रदायिक बात कह रहे हैं, कभी कोई और अनर्गल टिप्पणी कर देता है। आए दिन खासतौर पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चित चेहरा माने जाते हैं। भाई इसका क्या कारण है? खुद इस तरीके का कोई एजेंडा चलाते हैं या फिर अपने आप चल रहा है? देखिए ऐसा है, 2004 से मैं राजनीति कर रहा हूँ और ये 2024 आ गया है। पिछले 20 साल हो गए हैं, 20 साल से, और कहीं ना कहीं 2011 से मेरी मतलब हमने फेसबुक भी चलाना शुरू किया है। तो मेरी फेसबुक प्रोफाइल से आप सारी प्रोफाइल चेक करके पता लगा सकते हैं कि मैं कितनी धर्म की बातें करता हूँ, कितनी धार्मिक उन्माद फैलाने की बातें करता हूँ। ये सिर्फ वो लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं मेरे खिलाफ जो खुद धार्मिक तौर पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। मैं हमेशा हर धर्म, हर जाति, हर बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करता हूँ। इसका सीधा प्रमाण मेरा क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम आबादी वहाँ पर कम है। उसके बावजूद भी मेरे क्षेत्र के लोग मुझे सबसे ज़्यादा वोटों से जिता करके भेजते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने शहर काशीपुर की। काशीपुर में सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख समस्याएं अब्दुल कादिर की नज़र में जल भराव इत्यादि को छोड़कर बताओ। देखिए मेरे सामने इस समय जो सबसे बड़ी समस्या मेरे को नज़र आ रही है वो खुद मेरे क्षेत्र की है, जहाँ से मैं वर्तमान में मेरी पत्नी पार्षद है और मैं पूर्व पार्षद रहा हूँ। वहाँ पर आपको पता होगा ढेला नदी, पिछले अगस्त माह में जो है ढेला नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आने के कारण वहाँ पर एक नागेश्वर मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था और साथ ही साथ 7 मकान वहाँ पर ढेला नदी में गिर गए थे, जिस कारण से लोग जो है सड़क पर आ गए। लोगों ने इतनी समस्याएँ झेली हैं, लेकिन सरकार ने आज तक वहाँ पर कोई भी पिचिंग बनाने का कार्य लोगों को सुरक्षित करने के लिए नहीं किया है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर मैंने अपने खून से लेटर लिख करके, अपने खून से पत्र लिख करके ढेला नदी में पक्की पिचिंग कराने को लेकर के मांग की थी, ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो और आने वाले समय में लोगों के और अधिक मकान न गिर पाएं, उसकी डिमांड की थी। लेकिन आज तक उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये तो इतनी लंबी चौड़ी केवल वार्ड की ही बात हुई, इसके अलावा शहर की बात करी जाए, शहर के बारे में बताइए। शहर के हालात आप देख सकते हैं। शहर के हालात में यह है कि बड़ी सड़कें बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं और कहने को तो सरकार कहती है कि डबल इंजन की सरकार है। मैं आपको शहरी स्तर पर 2-3 सड़कों के नाम बताता हूं जहां पर लोगों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप हमारे ही क्षेत्र में लगभग आप PWD से जब अंदर आएंगे तो लक्ष्मीपुर पट्टी की जो मेन रोड होती है, मेन रोड पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2004 में उस रोड का निर्माण किया गया था, तब से लेके आज तक उस रोड का निर्माण नहीं हुआ है, जिस कारण से वहाँ पर लोगों की करोड़ों रुपए की गाड़ियां अभी तक खराब हो चुकी हैं। लोगों की रीढ़ की हड्डी हिल चुकी हैं। ई रिक्शा में सवारी करने वाले लोग मतलब जो है बीमार हो चुके हैं। लोगों ने मतलब लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। लगभग 50,000 की आबादी उस रोड का उपयोग करती है, लेकिन उस रोड का निर्माण पिछले 17 सालों से नहीं कराया गया है। लेकिन जनाब हमारे काशीपुर के जो मेयर और हमारे काशीपुर के जो विधायक हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जब भी बात करी जाए तो वो तो ये कहते हैं कि हमारे बस की जितनी भी बात थी और हमारे अंडर में जितना भी काम हम कर सकते थे, हमारे से हो सकता था, हमने पूरा काम करने का प्रयास। देखिए जिस तरीके से मैंने हिमांशु जी पहले आपको भी कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो वो डबल इंजन को चला क्यों नहीं पाते हैं? क्यों नहीं चला पाते हैं? क्योंकि यहाँ के लोकल लीडरों में कार्य कराने की इच्छा शक्ति नहीं है। केवल वो पद लेकर के बैठने में विश्वास रखते हैं। नहीं तो अगर जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है, अगर क्षेत्रीय नेताओं में इच्छा शक्ति होती, आपस का कंपटीशन ना होता कि मैं मुख्यमंत्री जी का खास हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी का खास हूँ, या काशीपुर में केवल यही चलता है और श्रेय लेने की होड़ लगी रहती है इन लोगों में। आपका सच्चा प्रमाण इसका जो है आरओबी है। आरओबी इन्होंने ज़बरदस्ती चुनाव से पहले चालू करा दिया और हर आदमी श्रेय लेने के लिए जा रहा था वहाँ पर कि ये आरओबी मैंने चालू कराया है, आरओबी मैंने चालू कराया है, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। जनाब आरोप तो ताबड़तोड़ लगा रहे हैं आप और खूब बातें करने के लिए आपके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई साहब जनता भी इस चीज को महसूस करने लगी है कि काशीपुर शहर में जो पक्ष वाले हैं, यानी कि जो सत्ताधारी हैं, उनकी तो बात छोड़ दो, वो जो भी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो विरोध करने की जिनको हमने जिम्मेदारी दी है, कहीं ना कहीं जिन्हें जिम्मेदारी मिली है, जो विपक्ष है काशीपुर का, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी, वो कहीं ना कहीं मृत हो गई है। इस पर क्या प्रतिक्रिया? वाकई आपको लगता है कि हाँ भाई काशीपुर में कांग्रेस की दिशा और दशा अच्छी चल रही है? कांग्रेस पार्टी हमेशा क्षेत्रीय मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर और प्रदेश लेवल के मुद्दों पर लगातार आवाज उठाती है, लगातार धरने प्रदर्शन चलते हैं। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग
सब कुछ देखने के बाद भी किसी भी लेवल पर सोच नहीं पा रहे हैं। सोच नहीं पा रहे हैं। आपने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी स्थानीय मुद्दों पर खूब धरना प्रदर्शन करती। काशीपुर में कहां हो रहे हैं जनाब धरना प्रदर्शन? अभी बीते दिनों जब फ्लाईओवर खुलने ही वाला था, उससे कुछ दिन पहले आप लोग धरने पर बैठ गए और उसके बाद अपने आप खुल गया। उससे पहले 7 साल में कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, किसी भी मामले पर नहीं। हिमांशु जी, कई बार आरओबी के लिए कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन वही है कि जब डबल इंजन की सरकार है तो डबल इंजन की सरकार में जब डीजल ही नहीं है तो उस गाड़ी को कितना कौन धक्का दे पाएगा, आप भी जानते हैं। वैसे तो देखो जनाब, काशीपुर में नेताओं की कमी नहीं है। चाहे वो कांग्रेस की बात कर लें, चाहे वो भाजपा की बात कर लें, अब तो अन्य दल भी काशीपुर में एक्टिव होने लगे हैं। लेकिन ये बताइए कि कोई सपना है या फिर कोई ऐसा कुछ सोच रखा है कि भविष्य में अब्दुल कादिर भी मेयर या फिर किसी अन्य बड़े पद पर जाएगा, मौका मिलेगा तो? बिल्कुल जी, जब 20 साल हिमांशु जी हमें राजनीति करते हुए हो गए हैं तो हर किसी की इच्छा शक्ति होती है कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर लोगों की सेवा करने का मौका मिले। आप मेरे क्षेत्र में जाकर के जानकारी ले सकते हैं। वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 22 हमारे क्षेत्र का पड़ता है, लक्ष्मीपट्टी, जहां का मैं पहले पार्षद रह चुका हूं। वर्तमान में मेरी पत्नी पार्षद है। कि हमने काशीपुर के इन 40 वार्डों में सबसे ज़्यादा कार्य काशीपुर के अपने क्षेत्र में कराए हैं। करोड़ों रुपए के विकास कार्य वहां पर कराए हैं। कई सड़कों का निर्माण हुआ है बड़ी बड़ी, और लाइटें, खंबे, पानी, पीने की पानी की व्यवस्था, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमने करा दिया है हमारे क्षेत्र के अंदर। मतलब एक आप मॉडल हमारे काशीपुर का जो मॉडल हमारे क्षेत्र को मान सकते हैं, हमारे वार्ड को। अगर कहीं ना कहीं भविष्य में काशीपुर की सम्मानित जनता ने एक बड़े स्तर पर, मेयर स्तर हो या विधायक स्तर हो, अगर कहीं ना कहीं मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया तो मैं काशीपुर की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि उनको कभी भविष्य में दूसरे नेता के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जनाब। लेकिन अब आपके जवाब से ही एक प्रश्न निकल करके आता है। आपने कहा कि मैंने सिर्फ अपने ही वार्ड में करोड़ों रुपए का विकास कार्य कर दिया। मैं एक बड़ा अजीब सा प्रश्न पूछ रहा हूँ जनाब, जो आमतौर पर नेताओं से लोग पूछने से डरते हैं। करोड़ों का विकास कार्य कराया, कमाया कितना? देखिए क्या कमाया? देखिए, कमाया मैंने जनता का प्यार। कमाई सिर्फ पैसे की नहीं होती है, जनता के प्यार की कमाई। सिर्फ पैसे की नहीं होती, लेकिन पैसे की होती तो जरूर है। नहीं, पैसे की होती है, जो कमाने वाले हैं वो कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पावर उसी के पास है जो चेक साइन करता है। पावर उसी के पास है कमाने की, किसी और के पास नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के लिए डिमांड करना है, अपने क्षेत्र की डिमांड को बोर्ड बैठक में रखना है। केवल हमारा काम है, उस काम को हम करवा लेते हैं और फिर हमें कोई दूसरा मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से। हम आगे और सड़कों के निर्माण के लिए समय दर समय हम डिमांड करते रहते हैं और हमारी सड़कों का निर्माण होता रहता है। मेयर उषा चौधरी जी के बीते कार्यकाल पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? पॉजिटिव रहा, लेकिन उतना पॉजिटिव नहीं रहा जितना रहना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति से प्रेरित होकर जो है कार्य किया गया है। किस तरह से वोटों की राजनीति से प्रेरित होकर? मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि उषा चौधरी ने कार्य तो किए हैं काशीपुर के अंदर, लेकिन ये बिल्कुल मानते हैं, लेकिन वोटों की राजनीति से प्रेरित होकर कार्य किए गए हैं। इसका मतलब अब ये है कि जहां पर वोट वहीं पर काम। जहां पर वोट वहीं पर काम, मतलब आपके क्षेत्र में अगर वोट नहीं है तो वहां काम नहीं हुआ। बिल्कुल, ये बात पक्की है। बिल्कुल, इस पर विवाद भी हो सकता है। कोई विवाद नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइए कि भाई खूब बातें हम कर रहे हैं स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं। आपने बोला स्थानीय नेताओं के पास इच्छा शक्ति की कमी है काम करने के लिए। आमतौर पर बहुत सारे विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को देखा जाता है, सुना जाता है, वो कई बार बातों बातों में ना भाजपा की तो बुराई करते हैं, लेकिन मोदी जी की प्रशंसा कर जाते हैं। ऐसे में अब्दुल कादिर, नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री जी जो हैं, उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया रखते हैं और क्या विचार रखते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो विचार मेरे हैं कि वो सबको एक निगाह से देख करके काम नहीं करते हैं। नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब राजनीतिक भाषण हैं, राजनीतिक नारे हैं। बाकी पूरा देश जानता है कि किस तरीके से जो है देश को बहकाने की राजनीति आज के समय में चल रही है। मोदी जी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। किस तरीके से? कुछ एग्जाम्पल तो बताइए ताकि जनता समझे। एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से अभी पिछले दिनों में भाषण दिए, डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम करके भाषण देने हैं। अगर माननीय मोदी जी ने काम किए होते तो वो बता करके करते कि हमने काशीपुर में ये किया, रामपुर में ये किया, मुरादाबाद में ये काम किया, लेकिन उनके पास वो मुद्दे नहीं है। केवल मुसलमान क्या करेगा, हिंदू क्या करेगा। अब आज के समय में ये जो लड़ाई देश के अंदर है, इन नेताओं ने
इस राजनीतिक लड़ाई को पार्टी की लड़ाई, मुद्दों की लड़ाई से भटका करके धर्म की लड़ाई कर दिया है। और जबकि इस देश के अंदर धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये एक सेकुलर देश है और इस देश में हर भाई बहन एक साथ कर मिलकर रहना चाहता है, लेकिन ये नेता लोग नहीं रहने देते। भारतीय जनता पार्टी काशीपुर में वैसे इस बार निकाय चुनाव का बिगुल बजना शुरू हुआ है, तो दावेदारों की वैसे कमी नहीं है और ठीक इसी प्रकार कांग्रेस में भी दावेदारों की कमी नहीं है। पहले ये बताइए कि काशीपुर भाजपा में यदि उषा चौधरी जी नहीं तो उनके अलावा कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो आपको लगता है कि हाँ यार ये जो व्यक्ति है, ये जो नेता है, यदि भाजपा इसे टिकट दे तो कहीं ना कहीं फायदे में रहेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जनता से जुड़ा कोई नेता है ही नहीं। जो भी व्यक्ति है वो केवल फूल के नाम पे चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। इस बार जनता काशीपुर में बदलाव करने जा रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी से हट के मेयर बनने वाला है। भारतीय जनता पार्टी से हट के मेयर बनने वाला है, ये डायलॉग तो कितने सालों से, लगभग दशकों से मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है, परिवर्तन होता है और परिवर्तन इस बार होकर के रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किसी भी तरीके का कोई ऐसा कार्य काशीपुर के लिए नहीं किया जो काशीपुर 20 साल आगे जा सके। ऐसे कार्य बहुत कर दिए जो काशीपुर पीछे 20 साल पीछे चला गया। चलिए, भाजपा के बारे में तो जो आपने कहना था वो कह दिया। कांग्रेस पार्टी में काशीपुर में व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा हूं आपसे, कांग्रेस काशीपुर में कौन सा डिजर्विंग कैंडिडेट आपको लगता है, कौन व्यक्ति, कौन नेता जिसको इस बार मौका दिया जाए आपको छोड़कर? देखिए, काशीपुर के अंदर मेयर पद के लिए बहुत सारे चेहरे हमारे पास हैं। हमारे पास बहुत सारों में चुनिंदा का नाम बताना है। हमारे पास चेहरों में मुक्ता सिंह जी हैं जो पूर्व में मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं। हमारे पास संदीप सहगल जी हैं। हमारे पास NC सिंह बाबा जी हैं। हमारे पास मनोज जोशी जी हैं। हमारे पास अलका पाल जी हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं। अब रुकिए, मैं रोकना चाहता हूं। मनोज जोशी जी, जिनका आपने नाम बताया, वे कई बार विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं, जीते नहीं, हार हाथ लगी। NC सिंह बाबा जी बीता विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं, जीते नहीं, हार हाथ लगी। मुक्ता सिंह जी बीता मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं, जीती नहीं, हार हाथ लगी। उसके बाद फिर आपको लगता है कि इन्हीं पर दांव खेला जाना चाहिए? कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि हमारे पास जो कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति से चुनाव लड़ना जानते हैं और आपसी जो गुटबाजी है वो उनको मार के खा जाती है। नहीं, गुटबाजी किसी तरीके की नहीं है। गुटबाजी तो जो आप गुटबाजी बताना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं, ये हर पार्टी के अंदर होती है। थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, लेकिन वो समय आने पर मैनेज हो जाता है। समय आने पर मैनेज हो जाता है। इस बार हो जाएगा लग रहा है? बिल्कुल, इस बार मैनेज होगा। इस बार काशीपुर में नगर निगम में कांग्रेस पार्टी का मेयर आपको बैठा दिखाई देगा। इस बार काशीपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी का मेयर आपको, और यानी कि मुझे और आपको भी बैठा दिखाई देगा। ये बात अब्दुल कादिर कह रहे हैं। काशीपुर कांग्रेस के युवा नेता हैं, एक चर्चित चेहरा भी हैं। अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और इनके जो तमाम दावे और तमाम आरोप हैं उनमें कितनी सच्चाई है, इस पर स्पष्टीकरण मैं आप पर छोड़ता हूं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूं। कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी प्रतिक्रिया इस इंटरव्यू के प्रति क्या है वो जरूर बताइएगा। कार में सरकार अगला इंटरव्यू किसके साथ होना चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।